हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2022 के लिए 120 डेज जो है प्लान उसको डिस्कस करेंगे। ये प्लान आपका एक इंटीग्रेटेड प्लान होगा जो प्रीलिम्स और मेंस जो है उन दोनों के लिए होगा। तो इस प्लान को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वो ऐसे कि 27 मार्च तक हम प्रीलिम्स और मेंस जो है उन दोनों को प्रिपेयर करेंगे, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे और फिर आफ्टर 27 मार्च जो है हम सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो जो 27 मार्च है उसमें हम प्रीलिम्स का तो सब कुछ ही पढ़ेंगे। मेंस में जो हमारा मेन फोकस रहेगा, तो मेन में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो GS1, GS2, ऑप्शनल और एथिक्स। तो मार्केट में बहुत न्यूज चल रही है कि सी सेट हटेगा, ऑप्शनल हटेगा। देखो, मुझे नहीं लगता है कि पैटर्न में कोई चेंज होने वाला है, तो ये मेरा मानना है कि पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या होता है। तो अभी तक तो आप यही मान के चलिए कि ऑप्शनल जो है वो सिलेबस में है। तो उसी हिसाब से हम अभी अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि जो हमारा मेन फोकस होगा मेंस को लेके वो GS1 रहेगा, GS2 रहेगा। क्योंकि GS1 की जो काफी सारी चीजें हैं और GS2 की काफी सारी चीजें हैं वो प्रीलिम्स के साथ ही होती हैं और हम उनको इजीली कर सकेंगे, और साथ में हम जो है एथिक्स और ऑप्शनल कर सकेंगे। तो इस हमारा जो मेन टारगेट ये रहेगा कि आपका जब प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर आपके बाद जो मेंस के लिए आपको पास टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने में, उसमें आप ऑलरेडी जो है GS1, GS2, ऑप्शनल और एथिक्स जो है वो कंप्लीट करके आ चुके हो। फिर उसके बाद आपको जो थोड़ा सा GS3 और GS1 का जैसे सोसाइटी वाला टॉपिक हो गया, इस टाइप के टॉपिक को आपको सिर्फ ध्यान देना होगा, या फिर गवर्नेंस वाला टॉपिक हो गया। तो हम ऑलमोस्ट जो है हम 60 to 70% जो सिलेबस है मेंस का वो अभी 27 मार्च तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपका डेली शेड्यूल जो है क्या होना चाहिए। अब देखिए पूरे दिन का 120 दिन का टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन रोज ही नहीं पता है कि किस तरह से चलना है। तो पहले थोड़ा चल के फिर उसके बाद जो है 120 दिन कंप्लीट करेंगे। तो रोज जो है आपको क्या करना है हम वो देख लेते हैं। 4 घंटे जो है वो GS और घटना चक्र को देने हैं। तो 4 घंटे GS और घटना चक्र को देने हैं। जैसे आज पॉलिटी है, पॉलिटी में आपके कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया या प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। ये आपने पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत आप स्टैंडर्ड बुक है उससे पढ़ा, और साथ में जो है घटना चक्र के क्वेश्चन कर लिए। घटना चक्र के जो मतलब घटना चक्र का मतलब यहाँ है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो है वो कर लिए। घटना चक्र बुक से कर लेना या फिर कोई और पब्लिकेशन की बुक ले लेना। लेकिन घटना चक्र का सही है कि काफी सारे स्टेट PCS के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और इवन UPSC के भी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो अगर आप UPSC एंड UPPSC की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं तो वहां भी आपको इसमें घटना चक्र से करने में बेनिफिट होगा। तो घटना चक्र के क्वेश्चन कर लिए और साथ में GS के कर लिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू रीड घटना चक्र का वीडियो है, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू रीड घटना चक्र वाला। फिर उसके बाद जो है करंट अफेयर्स हो गया, और जो डेली टेस्ट होगा ACPPSC का उसको आप 1 आवर दे सकते हैं। तो आप करंट अफेयर या तो ACPPSC के करंट अफेयर कर सकते हैं, या फिर मैंने करंट अफेयर स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है, आप उससे देख सकते हैं और अपने आप जो है आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से करंट अफेयर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर हो गया, बाकी डेली टेस्ट जो है 1 आवर का हो गया। फिर उसके बाद ऑप्शनल और एथिक्स। तो ऑप्शनल और एथिक्स जो है आपको 27 मार्च तक करना है, और साथ में जो है रोज कम से कम एक आंसर तो लिखो। तो आपने जैसे कोई भी अगर टॉपिक पढ़ा, जैसे पॉलिटी का कोई भी टॉपिक पढ़ा या फिर हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो आप कोशिश करो कम से कम एक आंसर मैं रोज लिखूं, एक आंसर रोज लिखो। और वो एक आंसर आप कहां से लिख सकते हो, जैसे अभी 50 डे प्रोग्राम चल रहा है, 50 डे प्रोग्राम चल रहा है ACPPSC पे। तो वहां जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ वहां से आप जो है एक क्वेश्चन उठा लो और उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो, और उसका जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। आपने लिखा और उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। तो सिर्फ एक क्वेश्चन करो,
एक क्वेश्चन कर लो, धीरे धीरे कर लो, एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो काफी है। अगर एक क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हो तो 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 1 to 2 क्वेश्चन कर लो, इट्स मोर देन इनफ रोज। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऑप्शनल और एथिक्स को आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे 3 दिन ऑप्शनल पढ़ा और 3 दिन एथिक्स पढ़ लिया, कि 3 दिन ऑप्शनल पढ़ लिया, 3 दिन एथिक्स पढ़ लिया। तो मुझे तो लगता नहीं है कि पैटर्न चेंज होगा। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो हम एक वीडियो और बनाएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस चीज को अमेंड कराया जा सके। लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं कि पैटर्न चेंज होगा, लेकिन अगर हुआ तो फिर ठीक है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। तो ठीक है, ऑप्शनल और एथिक्स, जैसे 3 दिन ऑप्शनल पढ़ा, 3 दिन एथिक्स पढ़ा, 27 मार्च तक पढ़ना है और रोज एक आंसर लिखा। तो इसका कम से कम आप 2 से 2.5 घंटे इस पूरे प्रोसेस को दे दो। तो ये मेंस का हो गया। फिर मैंने एक मेंस का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है कि जीएस को कैसे प्रिपेयर करें, आप उसको देख सकते हो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक के लिए कहाँ से चीज पढ़नी है, वो सारी चीजें। और फिर टेलीग्राम पे डेली क्विज अपलोड होता है, वो फ्री डेली क्विज है, तो हार्डली जो है 10 to 15 मिनट्स लगेंगे उसको करने में। तो जस्ट बिफोर स्लीपिंग, मतलब सोने से पहले जस्ट उसको स्क्रॉल किया, पूरे दिन जो भी पढ़ाया और उसको कंप्लीट कर लिया। तो सोने से पहले उसको आराम से 10-15 मिनट लगेंगे, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग भी नहीं होगा उसमें, और 10 से 15 मिनट में आपका हो जाएगा। संडे इज फॉर रिवीजन। संडे जो है रिवीजन रखो, चिल मारो। 6 दिन बहुत मेहनत करी है, और संडे को ये नहीं कि मतलब पूरा अपने आप को मतलब कि अभी ये प्लान देखा, एक हफ्ते तक पागल हो जाओ कि ये किताब पढ़नी है, वो किताब पढ़नी है, 12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है। कुछ नहीं करना है ऐसा। आराम से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ो, चिल मार के। बहुत है, 7-8 घंटे पढ़ो। संडे को जो है रिवाइज करो, जो करना है करो, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने जाना है, घूमने चले जाओ, मूवी देखनी है मूवी देख लो, और थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, मतलब पूरे 6 दिन का रिवीजन कर लिया। उसके बाद थोड़ी मस्ती मारी और फिर बैक टू नॉर्मल। ये नहीं कि संडे का मंडे भी बन रहा है, तो ऐसा नहीं करना कि संडे का मंडे भी बन रहा है। तो संडे को जो है हाफ डे थोड़ा आराम वराम करके, तो मतलब ये होता है ना कि आपने 6 दिन बहुत मेहनत करी, तो संडे इज लाइक कि हाँ थोड़ी बॉडी अपनी चार्जिंग पे लगा दो, कि जो भी आपकी जो अच्छा लगता है, ठीक लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका टाइम कंज्यूम कर ले मंडे तक का, वो सारी हरकतें नहीं करनी है। तो संडे को ही करना और संडे को रिवीजन करना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए मूव हो जाना। बात आती है वर्किंग प्रोफेशनल की। अच्छा, तो वर्किंग प्रोफेशनल क्या करें? तो मेरा मानना ये है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप 4 से 5 घंटे आराम से जो है निकाल सकते हैं। 4 से 5 घंटे आई एज्यूम आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, जर्नल स्टडीज और घटना चक्र को 3 से 4 घंटे दे दो। 3 से 4 घंटे जो है घटना चक्र और जर्नल स्टडीज को दे दो। जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि कैसे आपको घटना चक्र पढ़नी है, उस हिसाब से जो है आप उसको देख सकते हैं। फिर करंट अफेयर और डेली टेस्ट के लिए 1 आवर दे सकते हो। एंड जो न्यूज़पेपर है या फिर कोई भी, जैसे आजकल बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पे जो डेली न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, जिसका भी आपको समझ में आता है, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, जिसकी भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, उन वीडियो को आप रोज फॉलो कर लो। और वो फॉलो करने हैं आपको या तो आपके ऑफिस आवर्स में, मतलब आपका जैसे लंच टाइम हो या कुछ हो, तो उस टाइम में कर सकते हो, या फिर कोई खाली बैठे हो तो अब बैंक वाले ये मत कहने लगना कि हाँ हमें तो खाली ही नहीं बैठना होता, बहुत काम होता है। चलो ठीक है, लंच आवर्स में जो है थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। चलो लंच आवर्स में नहीं निकाल सकते, ट्रेवल करते हुए तो निकाल सकते हो कि आधा वीडियो सुबह के टाइम देख लिया, आधा वीडियो शाम के टाइम देख लिया। तो इसमें से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना अदरवाइज 4 to 5 आवर्स जो निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। अब देखिए, वीकेंड में क्या कर सकते हो, तो वीकेंड में आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा ऑप्शनल या फिर एथिक्स है पढ़ सकते हो। ऑप्शनल या एथिक्स में से मतलब इस हिसाब से पढ़ सकते हो कि एक वीक में ऑप्शनल पढ़ लिया, फिर एक वीक में एथिक्स पढ़ लिया, या फिर आप उन जैसे हो जो जिनको थोड़ा सा डाइवर्सिटी चाहिए कि हाँ आधे टाइम ऑप्शनल पढ़ लिया, आधे टाइम एथिक्स पढ़ लिया। जिस तरह से भी पढ़ सकते हो उस तरह से पढ़ लो, उस तरह से पढ़ लो। मतलब एक ऑप्शनल और एथिक्स, मतलब हमें कोशिश करनी है कि मेंस मतलब जब आए, मेंस के लिए आपको प्रिपरेशन करने का जब टाइम मिले, तो उससे पहले मतलब प्रीलिम्स के बाद उससे पहले एटलीस्ट कम से कम 50 to 60% आपका ऑप्शनल जो 60% से भी ज़्यादा वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 60% से भी ज़्यादा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेन टारगेट यही है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऑप्शनल आधा कर लो, मतलब एक दिन में आधा, एक दिन में एथिक्स आधा, या फिर
मतलब आज इस संडे में कर लिया, या फिर सैटरडे संडे किसी को ऑफ मिल रहा है, जैसे कोई दिल्ली में है या फिर आईटी सेक्टर में है या कहीं है, तो मतलब उनका तो 5 डे वर्किंग होता है, तो दे हैव द सैटरडे एंड संडे विद देम। तो सैटरडे संडे तो एक दिन ऑप्शनल कर लिया, एक दिन एथिक्स कर लिया। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर उसके लिए तो सैटरडे नहीं होता है, तो उसके लिए तो संडे होता है, तो फिर उसको तो इस तरह से करना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से भी आपका शेड्यूल है, जिस तरह से भी आपका वर्किंग नेचर है, तो उस तरह से अपना थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। साथ में क्या है, आप 3 आंसर लिखेंगे, 3 आंसर लिखेंगे मेंस के 3 आंसर, इसी मतलब वीकेंड पे आप 3 आंसर लिखेंगे, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो डेली जो टाइम है वो आपको 4 and 5 आवर्स देना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आराम से जो है अपने जो हम प्लान अभी डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ये दे सकते हैं। बाकी ये ACPPSC कोर्स है, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर, एंड एक सिर्फ टेस्ट सीरीज कोर्स है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बैच जो है 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम कोर्स है, तो यहाँ सिर्फ इंग्लिश मीडियम कोर्स है। और बाकी जो इसकी सारी डिटेल है वो यहाँ आप देख सकते हैं। 90 डेली टेस्ट होंगे, 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेंसस, डेली क्विज, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, UPG के साइंस, तो ये सारी चीजें आप यहाँ जो है देख सकते हैं। नीचे PDF होगी, उससे भी देख सकते हैं। और जो 84 क्वेश्चन जो है UPPSC प्रीलिम्स 2021 में प्रेडिक्ट किए थे, नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना प्लान डिस्कस करते हैं। तो प्लान जो है वो 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको डेली प्लान में क्या करना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट के साथ इस यहाँ टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर आपको जो है एक टेस्ट देना होगा, फिर उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना होगा। तो अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो ACPPSC का करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स इज मोर देन सफिशिएंट। अदरवाइज मैंने करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है, और वहां से आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हो गया मेंस। मेंस में आपको जो है GS2 टॉपिक 1 लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जैसे मेंस का सिलेबस देखेंगे तो वहां 1 2 3 4 5 नंबरिंग है, तो ये इस तरह से टॉपिक 1 है, तो ये मैंने अपने आप नहीं लिखा है कि टॉपिक 1 टॉपिक 2। तो आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा। देख लो, अब तो देख ही लो मेंस का सिलेबस। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेंस का सिलेबस ही नहीं देखा होगा आज तक एक बार। मेंस का तो छोड़ो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं देखा होगा। तो अब प्रीलिम्स का भी देख लो, मेंस का भी देख लो, और चाहे तो उसकी जो है प्रिंट आउट निकाल लो, ज्यादा अच्छा होगा, पता तो चले कि पढ़ना क्या है, वरना फिर पढ़ कुछ रहे हैं और अब पेपर में आ कुछ और रहा है। तो मेंस का प्रिंट आउट निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिलेबस एक बार सामने रखा होगा, रोज थोड़ा थोड़ा देखोगे सिलेबस को कि क्या है। अब जैसे जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बहुत कुछ है ना, लेकिन सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में लिखा हुआ है 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, नाजिज्म, फासिज्म, तो ये लिखा हुआ है। तो हमें मतलब ये पढ़ना है। अब ये थोड़ी ना कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा गाथा पढ़ते रह जाएंगे। तो सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस प्रिंट आउट निकालो, ऑफिशियल सिलेबस प्रिंट आउट निकालो, ये नहीं कि इधर उधर से कहीं से छाप के निकाला है, ऑफिशियल वाला निकालो अच्छे से और उसके हिसाब से देखो। तो GS2 का जो टॉपिक 1 है वो आपको करना है। टॉपिक 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल एंड डिफाइनिंग एवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। तो उसके साथ जैसे आपने टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल और यूनियन टेरिटरी, ये आपने प्रिपेयर किया। इसका आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा और इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ लिखेंगे, और जो मैं मेंस के क्वेश्चन डालती हूँ वो आप लिख लेंगे। फिर इस तरह से आपका पॉलिटी चलता रहा एंड फिर उसके बाद 1 मार्च को जो है ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ। ज्योग्राफी के लिए जो प्रीलिम्स के लिए जो बुक है वो महेश कुमार बनवाल और जो घटना चक्र है इज मोर देन सफिशिएंट। तो बनवाल जो है अच्छी बुक है, प्रीलिम्स के लिए तो अच्छी है, क्योंकि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी में क्या आता है, फैक्ट्स ज्यादा आते हैं। तो वो एक कोई अगर आपसे बोला जाए कोई एक ऐसी सिंगल सोर्स जो आपका सब कुछ कैटर कर सकती है प्रीलिम्स के लिए, तो वो बनवाल ही है। वरना अदरवाइज आपको 10-12 जगह हाथ पैर मारने पड़ेंगे, 2-3 जगह तो मानने ही पड़ेंगे कि कुछ तो यहाँ से कर लो, कुछ वहां से कर लो। तो इससे बेटर है कि एक बुक पकड़ो और उसको जो है कंप्लीट कर दो। तो मैंने वो बताया भी है कि किस तरह से आपको बनवाल पढ़नी है। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको बनवाल में कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो पढ़ने हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो ये जैसे बनवाल है, आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे, फिर इसका आपका टेस्ट होगा, साथ में ये करंट अफेयर है और आपका मेंस का ये प्रिपेयर करना होगा। फिर उसके बाद जो है हिस्ट्री।
देखो हिस्ट्री में क्या है, एंशियंट और मिडिवल में जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो क्वेश्चन भी नहीं फंसते हैं यहाँ से, और दूसरा बात जो है कंटेंट मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और ऑल टुगेदर ही प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री पढ़ने में। तो फिर उसके लिए क्या करो, जितना मतलब पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। ये बिल्कुल पीछे मत भागो कि हाँ हर क्वेश्चन में सॉल्व करके आऊंगा, हर क्वेश्चन में सॉल्व करके आऊंगी, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसका सिंपल से है, तमिलनाडु हिस्ट्री की 11th क्लास की बुक और पूनम दलाल, ये पढ़ सकते हो आप। तो मैंने ना एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से हम इन दोनों बुक को पढ़ें, एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने उसमें ये भी शेयर किया है कि हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ें, तो जो अगर हिंदी मीडियम वाला कोई देख रहा है तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो तमिलनाडु 11th क्लास और पूनम दलाल जो है, आप मैंने उसकी स्ट्रैटेजी शेयर कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए। तो यहाँ है टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और फिर उसके से टेस्ट होगा। एंड इस तरह से जो है आपको ये कंप्लीट करना है। और साथ में जीएस टॉपिक 1 से टॉपिक 4। टॉपिक 1 क्या हो गया, 1 टॉपिक हो गया आर्ट एंड कल्चर, फिर दूसरा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, एंड तीसरा हो गया फ्रीडम स्ट्रगल, एंड चौथा हो गया आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये आपने कर लिया। अगर इफ टाइम परमिट्स तो यू कैन ऐड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो, अदरवाइज जो है आप प्रीलिम्स के बाद जो है, प्रीलिम्स देने के बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ टाइम परमिट्स अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं तो यू कैन ऐड वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक ऑल्सो, अदरवाइज आप टॉपिक 1 से टॉपिक 4 तो मतलब इन्हीं चीज से हो जाएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं चीज से हो जाएगा। बस आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने होंगे, और या फिर जो डेली 50 डेज वाला चल रहा है आप उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है 26 मार्च को एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट के लिए आप जो है PMFIS के नोट्स और प्लस या फिर ASUP-PSC के नोट्स। देखो ASUP-PSC वाले नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स एंड ये थोड़ा आपका जो है मेंस के लिए भी काम आ जाएगा। ये थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है, मतलब मेंस मतलब प्रीलिम्स के लिए भी काम आ जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स तो यहाँ से कैटर हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेंस के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करोगे तो फिर आप PMFIS के नोट्स भी आपको पढ़ने होंगे। तो PMFIS के नोट्स हो गए। फिर उसके बाद आपने एनवायरनमेंट पढ़ लिया, उसके टेस्ट भी दे लिए, साथ साथ आप जो है करंट अफेयर भी प्रिपेयर करते चल रहे हो। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक्स की बात। तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स NCERT 11th-12th क्लास से पढ़ सकते हो। इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है शंकर गणेश, आप उससे पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप ASUP-PSC के नोट से पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो है कोशिश की गई है कि आप 11th एंड 12th क्लास की भी थोड़ी समरी डालने की कोशिश की गई है। इंडियन इकोनॉमी शंकर गणेश की भी समरी इसमें है, मतलब जितने शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब वो टॉपिक जो है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आपके सामने आते हैं, मतलब वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका मार्क्स जो है बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वो सारे टॉपिक जो है नोट्स में जो है कैटर करने की कोशिश की गई है इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप अपने नोट्स बनाते हैं उसी तरीके से जो है कैटर करने की कोशिश की गई है। तो बाकी जो है टेस्ट हो गया एंड साथ में आप करंट अफेयर हो गया। फिर उसके बाद जो है यूपी स्पेशल 13 अप्रैल को यूपी स्पेशल करेंगे, उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। एंड फिर 16 अप्रैल को जो है साइंस एंड उससे रिलेटेड आप साइंस है, देखो मैंने वीडियो बना रखा है लूसेंट साइंस का, हाँ तो मैं इसको कंप्लीट करूंगी। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट करो, पक्का कंप्लीट होगा, चिंता मत करिए, पक्का कंप्लीट होगा। ये इसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा, लूसेंट साइंस को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अभी शायद थोड़ा सा फिजिक्स हुआ है, बायो केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो आप क्या करो, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको लूसेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर उसके साथ सिर्फ घटना चक्र के क्वेश्चन कर लो। अगर कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो देख लेना और रिवीजन के लिए जो है ASUP-PSC के नोट्स कर लेना और साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन। तो अगर वीडियो इस तरह से बनेगी कि आपको लूसेंट साइंस को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, तो आप जैसे 4 वीडियोज डले हुए हैं
तो आप उससे एक बार देख सकते हैं कि आपको वीडियो मतलब आपको समझ में आ रही है लेकिन वो जो वीडियो है वो इंग्लिश में है। अब इंग्लिश में है तो अगर आप थोड़ा भी कंफर्टेबल हैं, जैसे हिंदी वाले हैं थोड़ी भी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कंफर्टेबल हैं, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो 4 वीडियो अभी डली हुई हैं और बाकी पूरा कंप्लीट होगा, डोंट वरी, पूरा कंप्लीट होगा। साइंस जो है पूरा कंप्लीट होगा एंड पूरी वीडियोस मैं इसमें डालूंगी। फिर उसके बाद जो है आप देखो, आपने एक बार सब्जेक्ट पढ़ा, संडे को आप जो है उसका रिवीजन कर रहे हो एंड नाउ दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द रिवीजन। मतलब एक बार आप ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हो एंड दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द रिवीजन। तो इसमें क्या है, जो ऑलरेडी आप फेज 1 में पढ़ चुके हो उसके पॉलिटी के जो चैप्टर हैं और टेस्ट हैं उनको रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद जो है ज्योग्राफी को रिवाइज करोगे, फिर हिस्ट्री को करोगे, फिर एनवायरमेंट को, फिर साइंस को, फिर इकोनॉमिक्स एंड सेंसस, यूपीजी के, फिर जितने सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उन सबको रिवाइज करोगे। एंड फिर ये जो आपका प्लान है वो 7 जून को जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा जितना भी आपका जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को जो है दोबारा ध्यान दोगे, दोबारा फोकस करोगे, दोबारा जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए आप ये थोड़ा टाइम स्लॉट जो है 7 जून के लिए हो जाएगा। और 7 जून से 12 जून के बीच में टाइम दूसरी तरह से भी यूटिलाइज हो सकता है। देखो ऑब्वियसली बिल्कुल 100% ये वाला प्लान फॉलो नहीं हो सकता है, दिस इज ट्रूथ। मतलब आप कितना भी बोलो कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं बहुत कंसिस्टेंसी से फॉलो करूंगा, कुछ भी करूंगा, ये मार्क माय वर्ड्स, ये वो फलाना वलाना, कुछ भी बोल लो, कुछ ना कुछ इधर उधर होगा। तो ये जो टाइम स्लॉट है ना, तो मतलब आपको गिल्ट ना हो तो उसी चीज को जो फिल करने के लिए ये टाइम स्लॉट रखा है कि 7 की जगह अगर 9 को भी फिनिश कर पा रहे हो, 10 को भी फिनिश कर पा रहे हो प्लान तो ठीक है, मतलब 10 को भी फिनिश कर पा रहे हो तो ठीक है। तो 7 जून से ये आपका जो है थोड़ा सा कूलिंग सा पीरियड है आपका, तो ये आप इस तरह से करोगे और 12 जून को तो पेपर हो गई। इस प्लान को अगर 80% भी फॉलो कर लिया ना, 80% भी अगर बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कर लिया, कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम्स होने से। मतलब प्रीलिम्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बशर्ते रिलीजियसली फॉलो करना है। 80% ही कर लो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। 80% कर लो, बस ये है कि सिंक में रहो थोड़ा। ये नहीं कि आज बहुत सारा पढ़ लिए, अगले दिन पता ही नहीं है, 2 दिन तक पता ही नहीं है कि कहाँ लक्ष्मीकांत रखी हुई है, कि पता नहीं 2-3 दिन पहले कहाँ रखी थी और मिल नहीं रही है अब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जोश आ रहा है 12 तारीख की, हाँ यार आज ये प्लान देखा तो जोश आ गया, फिर उसके बाद भूल गए। तो ऐसा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा करो। देखो टाइम भी आपको ज्यादा नहीं रखा गया है, कि मतलब ये नहीं कि आपको 12 घंटे का टाइम टेबल बना के दिया है, 14 घंटे का बना के दिया है। अगर आप घर पे रहते हो और आपको कोई और काम नहीं है तो 7 से 7.5 घंटे बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके लिए। मतलब यू कैन ईजिली, मतलब आराम से 7 से 7.5 घंटे निकाल सकते हो। प्रोडक्टिव काम करना है, कम सोर्सेस को यूज करना है और अपना जो रिवीजन है उसको मैक्सिमाइज करना है। ये नहीं कि आज जो है किसी ने बोला कि आज की हिस्ट्री की ये वाली बुक अच्छी है, पिछली बार इससे क्वेश्चन आया था तो ये वाली कर ले, इससे क्वेश्चन आया था तो ये वाली। तो ऐसे भटकना नहीं है। जो किताब एक बार उठा ली है, मतलब अच्छी किताब, ये नहीं कि कुछ भी एक बार उठा लिया तो वही पढ़ने लगे, कि मैम ने कहा था जो एक बार किताब उठा ली है उसको ही पढ़ लो, ऐसा नहीं करना है। जो एक बार मतलब अच्छी किताब, यहाँ जो मेंशन है आप वही किताब उठा सकते हो। दिस इज द बेस्ट सोर्स अकॉर्डिंग टू मी फॉर यूपीपीएससी, अकॉर्डिंग टू मी, तो दिस इज द बेस्ट सोर्स। आप यू कैन रिलाई ऑन मी ऑन दिस। तो आप आराम से जो बुक मेंशन है आप उसको उठाओ और अच्छे से प्रिपेयर करो और जो है प्रोडक्टिव काम करो, सोर्सेज मिनिमाइज करो, रिवीजन मैक्सिमाइज करो और इधर उधर जो है भटकने से जो है थोड़ा बचो। मतलब एक बार एक प्लान देख लिया और उसको ही फॉलो करते रहो। चाहे थोड़े से अपने ट्विस्ट एंड ट्रिक्स डाल सकते हो इस प्लान में, लेकिन ऑल टुगेदर जो है आप उसको ऐसे ही फॉलो करो। चलिए ठीक है, फिर ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। बाकी तो आप टेलीग्राम पे डेली क्विज देख सकते हैं और आंसर राइटिंग भी जो है वो टेलीग्राम पे हो रही है, वहाँ आप अपना आंसर जो है पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।